Hello, class 12. Okay, so we were discussing the descriptive type question and answers of the proposal. ठीक है, और हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 किया है. ठीक है, I had explained those question and answers to you, and I had asked you to write those question and answers down in your notebooks. I hope you have done that. Today we'll continue with question number 4. Okay, the question is describe the proposal as a one act play. ये play जो है proposal, this just contains one act in it. तो ये play के तौर पर कितना हद तक apt है ये like इसको बताते हुए describe करना. Actually एंटन शेकव ने ये जो play लिखा है ये कितनी हद तक play के सारे rules को follow करता है ये बात बताते हुए डिस्क्राइब करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन लाइक आंसर में द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एंटन शेकव्स द प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले. इट ओबेज द रूल्स ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम, प्लॉट एंड एक्शन. प्ले में इन तीनों चीजों का रहना बहुत जरूरी है. यूनिटी ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम जब प्ले लिखा है जिस टाइम पर. प्लॉट, एक स्टोरी होनी चाहिए. एंड एक्शन, जो भी उसमें हो रहा है उस प्ले में. तो ये तीनों रूल जो है यूनिटी ऑफ टाइम, प्लॉट एंड एक्शन बहुत अच्छी तरीके से लाइक निभाया गया है इस वन एक्ट प्ले में, द प्रपोजल में. द प्ले स्टार्ट्स एंड फिनिशेस विद इन अ स्पैन ऑफ अ सिंगल डे. एक ही दिन में ये शुरू होता है और खत्म हो जाता है ये प्ले, ये स्टोरी. प्लस देयर इज नो टाइम ट्रैवल, और कोई लाइक टाइम ट्रैवल का कोई झमेला नहीं है इसमें. जैसे सुबह हुई अभी और फिर शाम के बाद शाम के वक्त लिखा गया है दूसरा सीन, या फिर दूसरे अगले दिन सुबह, ये सारी चीजें नहीं है इसमें. ऑल द थ्री कैरेक्टर्स हियर आर सेंट्रल एंड इंडिस्पेंसिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले. तीनों कैरेक्टर्स जो हैं इसमें, लोमोव, शिबकोव एंड नटालिया, तीनों अपनी अपनी जगह बहुत मजबूत कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं. अगर एक भी कैरेक्टर इसे लाइक हटा दिया जाता है, मिस आउट होता है, तो ये प्ले जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा. अगर लोमोव नहीं रहता है डेफिनेटली तो प्ले स्टार्ट नहीं हो पाएगा. शिबकोव नहीं रहता है तो लाइक स्टोरी नहीं मूव कर पाएगी, और अगर नटालिया नहीं रहती है तभी भी स्टोरी इनकम्प्लीट होगी. सो तीनों जो कैरेक्टर्स हैं, ऑल द थ्री कैरेक्टर्स हियर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोरओवर देयर इज नो साइड कैरेक्टर टू डिग्रेस द प्रोग्रेस ऑफ द स्टोरी. कोई साइड कैरेक्टर नहीं है जिससे कि स्टोरी बहुत ज्यादा लाइक अननेसेसरीली लंबी हो जाती है या फिर कम हो जाती है. तो प्रोग्रेस रोकने वाला कोई कैरेक्टर नहीं है यहाँ पे, या फिर बढ़ा देने वाला कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है, साइड कैरेक्टर नहीं है. देयर इज जस्ट वन एक्शन इन द प्ले, दैट इज टू पुट फॉर्थ अ मैरिज प्रपोजल. एक एक्शन है बिल्कुल इस प्ले में. वो एक्शन क्या है कि मैरिज प्रपोजल को आगे बढ़ाना. ये एक्शन है सिर्फ इस प्ले में. द प्लॉट इज वन डायमेंशनल. वन डायमेंशनल है प्लॉट, एक ही तरफ स्टोरी बढ़ती है आगे, और किसी तरफ मतलब टर्न्स और ट्विस्ट नहीं है स्टोरी में. दस द प्ले स्टैंड्स एज अ वन एक्ट प्ले इन ऑल एस्पेक्ट. दस ये प्ले जो है ये हर तरीके से वन एक्ट प्ले के लिए बिल्कुल खरी उतरती है. लाइक इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वन एक्ट प्ले के लिए बिल्कुल एप्ट है. सारी चीजें जो यूज की गई हैं एंटन शेकव के द्वारा वो बिल्कुल सही है इस प्ले में. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. मेक अ ब्रीफ स्केच ऑफ सोशल लाइफ एज यू सी इन द प्ले. जो प्ले लिखा है ये एंटन शेकव ने एक सोसाइटी रिप्रेजेंट किया है एंटन शेकव ने इस प्ले के बैकग्राउंड में, कि किस टाइप की सोसाइटी थी उस वक्त जब लोमोव, शिबकोव और नटालिया लाइक वो लोग उस सोसाइटी को बिलोंग करते थे. उस सोशल लाइफ का, उस सोसाइटी का एक ब्रीफ स्केच देना है. ठीक है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द सोसाइटी दैट शेकव रिप्रेजेंटेड वाज अ डिस्पेयरिंगली मटीरियलिस्टिक वन. मटीरियलिस्टिक वन इज बहुत मनी ओरिएंटेड था, पैसे से रिलेटेड हर चीज. No human emotions were prioritized in such a society.
कोई ह्यूमन इमोशंस की जगह नहीं थी इस सोसाइटी में, कोई अहमियत नहीं थी ह्यूमन इमोशंस की. Passions were permissible only if they came up with a package of profit. Passions कब अलाउ था? Passion is प्यार करना, केयर करना, ये सारी चीजें कब अलाउड थी? जब कोई फायदा होता उससे. ठीक है, अगर वो पैकेज ऑफ प्रॉफिट के साथ आता, ओनली देन द पैशंस वर अलाउड. People were mechanically running towards money making, sacrificing all the humanely emotional needs. लोग जो थे उस सोसाइटी के, वो सब मनी मेकिंग के पीछे दौड़ रहे थे. और जितना जो जैसे ह्यूमंस को जो इमोशंस की जरूरत पड़ती है या जो वॉन्ट्स होते हैं ह्यूमंस के, वो सारी चीजें सैक्रिफाइस कर दिया था लोगों ने उस वक्त के. सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे थे सब. Marriage, which is supposed to be the union of two minds, was basically a business deal for them. शादी जो एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है सोसाइटी का, वो लाइक इस सोसाइटी में इस सोशल लाइफ में कुछ भी नहीं था, बल्कि एक सिर्फ बिजनेस डील की तरह, एक सौदे की तरह था. जहां पर शादी एक्चुअली कैसे हम लोग सोचते हैं कि इट इज अ यूनियन ऑफ टू माइंड्स, दो सोल्स जो हैं, दो सोल्स जो है वो मिलते हैं. ठीक है, शादी को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है, बट इस सोसाइटी में एक सौदे से ज्यादा कुछ नहीं था. अ टूल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी. शादी क्या थी? सिर्फ एक अश्योरेंस होनी चाहिए थी, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए थी सोसाइटी में, एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी और इकोनॉमिकली भी, पैसे रुपए की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए थी. लव और मेंटल कंपैटिबिलिटी वाज नॉट इवन कंसिडर्ड इन केस ऑफ अ मैरिज. प्यार या फिर अंडरस्टैंडिंग जो होता है दो लोगों में, कंपैटिबिलिटी जो होती है, वो तो किसी भी तरीके से कंसिडर किया ही नहीं जाता था शादी के केस में. अ हॉलो प्रॉफिट ड्रिवन सोसाइटी एज इट वाज, शेकव्स सोसाइटी रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द डार्केस्ट फेजेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. बहुत एक खोखली समाज को पोर्ट्रे करता है, रिप्रेजेंट करता है एंटन शेकव अपने इस प्ले में, जो कि सिर्फ फायदा उठाना दिखाता है, सिर्फ कि कैसे फायदा उठा सकते हैं, फायदा ले सकते हैं किस चीज का. एंड ये एक बहुत बुरा एस्पेक्ट, एक बहुत बुरा साइड, बहुत एक डार्क साइड दिखाता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. How does Shibukov react when Lomov says that he has come to ask for the hand of his daughter? Shibukov जो है, जब वो ये बात सुनता है कि लोमोव यहाँ पे क्यों आया है, तो एक्चुअली लोमोव टेल्स शिबुकोव के वो यहाँ पे ही हैज कम टू आस्क फॉर नटालियाज हैंड इन मैरिज. तो ये बात सुनकर शिबुकोव कैसे रिएक्ट करता है? The answer to this question is Shibukov is really glad to hear that Lomov has come to ask for Natalia's hand. शिबुकोव जब ये बात सुनता है कि लोमोव जो है यहाँ पे ही हैज कम टू आस्क फॉर नटालियाज हैंड इन मैरिज, वो शादी करने के लिए प्रपोजल लेकर आया है नटालिया के लिए, शिबुकोव इज ओवरजॉयड, बहुत 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 ज्यादा खुश हो जाता है वो. ही एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमोव, गले लगा लेता है लोमोव को और प्यार करता है उसे. ही हैज अ टीयर और टू इन हिज आईज आउट ऑफ जॉय, और खुशी, इतनी खुशी हो जाती है उसको दैट आंसू आ जाते हैं उसकी आंख में. He calls for God's blessing for Natalia and Lomov, और पहले ही से कुछ होने से पहले ही नटालिया और लोमोव के इस रिश्ते को गॉड ब्लेसिंग दे देता है अपनी. He says he is off his balance with joy. वो ये भी बात बोलता है कि मैं इतना खुश हूं कि कंट्रोल खो रहा हूं, मैं अपना बैलेंस डिसबैलेंस हो जा रहा हूं मैं. He goes out to call for Natalia, और जल्दी से नटालिया को बुलाने के लिए जाता है ताकि ये जो खबर है, ये गुड न्यूज जो है वो नटालिया को भी दे पाए. Okay, the next question number 7. What does Shibukov at first suspect that Lomov has come for? Is he sincere when he later says, and I've always loved you, my angel, as if you were my own son? शिबुकोव जो है वो पहले किस चीज को लेकर सस्पेक्ट करता है लोमोव के ऊपर कि वो क्यों आया है यहाँ पे, कौन सी चीज रहती है? वो पहले जब लोमोव को देखता है तो शिबुकोव के माइंड में कुछ बात आती है लोमोव को देखकर. वो कौन सी बात होती है? एंड व्हेन ही सेज दैट
वो लुमोव को अपने बेटे के जैसे लाइक चाहता है या देखता है, तो इसकी इस सेंटेंस में कितने हद तक सिंसियरिटी है, कितनी हद तक सच्चाई है इस बात में. हाउ ट्रू इज ही टू हिज वर्ड्स. Alright, the answer to this question is Shibukov at first suspects that Lomov has come to borrow money. Shibukov पहले क्या सोचता है कि इनिशियली वो ये बात सोचता है कि लोमोव जो यहाँ पे आया है वो पैसे लेने के लिए आया है उससे. Shibukov is not sincere in saying this to Lomov. जो वो सेंटेंस बोलता है, वो always loved you my angel as if you were my own son. Definitely वो ये सेंटेंस को लेकर बिल्कुल ट्रू नहीं है. He is not at all sincere in saying this to Lomov. After some time, कुछ देर गुजरने के बाद, Shibukov starts fighting with Lomov over petty matters. Shibukov जो है वो छोटे छोटे इश्यूज को लेकर झगड़ना शुरू कर देता है Lomov के साथ. In fact, he sides with his daughter in fighting with Lomov. In fact, वो अपनी डॉटर का साइड लेकर, लाइक नटालिया का साइड लेकर वो Lomov से आर्ग्यूमेंट भी कर लेता है. He even abuses Lomov, calling him with bad names. He uses bad words for Lomov. This shows his insincerity in saying this flattering sentence. This clearly shows that वो ये जो sentence use करता है, I've always loved you as my angel as if you were my own son. ये सिर्फ एक फ्लैटर करने का उसको एक तरीका होता है. ये Lomov को फ्लैटर करता है, वो फ्लैटरिंग सेंटेंस यूज करता है. वो किसी भी तरीके से कोई भी सच्चाई या फिर कोई भी जो सिंसियरिटी होती है किसी भी तरीके से उसके अल्फाज में नहीं होती है. ठीक है. ऑलराइट, क्लास 12 what I want you to do is कि जो question and answers, when I'll be uploading the images of these question and answers जो मैंने explain किया है आज, please write them down in your notebooks, and जो explain किया है मैंने, please go through the explanation for to understand it in a better way. ठीक है. That's it for today. Thank you.